सभी को, मैं हूं संजय सर और स्वागत है आप सभी का पारो एकेडमी में। आज हम लोग करने वाले हैं जेटेट से रिलेटेड कंप्यूटर का एमसीक्यू प्रैक्टिस, जो टॉपिक 1 से रिलेटेड होगा। इसी तरह हम लोग सभी टॉपिक को कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक 1। तो आज का पहला प्रश्न है, कंप्यूटर क्या है? ऑप्शन ए एक मशीन, बी एक व्यक्ति, सी एक किताब या डी एक खेल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए एक मशीन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है जो डेटा को प्रोसेस करता है। अगला प्रश्न देखेंगे 2 नंबर, कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए खाना बनाना, बी डेटा को प्रोसेस करना, सी कपड़े धोना या डी गाना गाना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी डेटा को प्रोसेस करना। ठीक है, कंप्यूटर का मुख्य काम इनपुट डेटा को प्रोसेस करके आउटपुट देना होता है। अगला प्रश्न देखेंगे 3 नंबर, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी किसका उपयोग होता था? ऑप्शन ए ट्रांजिस्टर, बी वैक्यूम ट्यूब, सी आईसी या डी माइक्रो प्रोसेसर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता था और ये बहुत बड़ा आकार का होता था और गर्म भी होता था क्योंकि इसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था। अगला प्रश्न देखेंगे 4 नंबर। 4 नंबर में पूछ रहा है कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में क्या उपयोग होता था? ऑप्शन ए वैक्यूम ट्यूब, बी ट्रांजिस्टर, सी आईसी या डी एआई। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ट्रांजिस्टर। दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर ने वैक्यूम ट्यूब की जगह ली थी। अगला प्रश्न देखेंगे 5 नंबर। 5 नंबर में पूछ रहा है कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी किस पर आधारित थी? ऑप्शन ए ट्रांजिस्टर, बी आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, सी वैक्यूम ट्यूब, डी रोबोट। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। जो तीसरी पीढ़ी में आईसी के उपयोग से कंप्यूटर तेज और छोटा हुआ करता था। अगला प्रश्न देखेंगे 6 नंबर, कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में क्या उपयोग हुआ? ऑप्शन ए माइक्रो प्रोसेसर, बी ट्रांजिस्टर, सी आईसी, डी वैक्यूम ट्यूब। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए माइक्रो प्रोसेसर। चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग हुआ जिससे पीसी बने, मतलब पर्सनल कंप्यूटर, लाइक अपना लैपटॉप वगैरह। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 7 नंबर, कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी का संबंध किससे है? ठीक है, ऑप्शन ए वैक्यूम ट्यूब, बी ट्रांजिस्टर, सी कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब एआई या डी कीबोर्ड। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी एआई। ठीक है, 5वीं पीढ़ी एआई आधारित जैसे रोबोट और स्मार्ट सिस्टम जो आजकल हम लोग यूज कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 8 नंबर, कंप्यूटर का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, बी कॉमन ओरिएंटेड मशीन, सी कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलर यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन या डी कोई निश्चित रूप नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कोई निश्चित रूप नहीं। कंप्यूटर का कोई आधिकारिक फुल फॉर्म नहीं है। अगला प्रश्न चलते हैं 9 नंबर, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए रैम, बी सीपीयू, सी माउस या डी कीबोर्ड। तो इसका सही उत्तर होगा सीपीयू जो सभी कार्यों को नियंत्रित करता है, इसीलिए इसे मस्तिष्क कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सीपीयू। अगला प्रश्न देखेंगे 10 नंबर, कंप्यूटर में डेटा को कहां प्रोसेस किया जाता है? ऑप्शन ए रैम, बी हार्ड डिस्क, सी सीपीयू या डी मॉनिटर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सीपीयू। डेटा को प्रोसेसिंग सीपीयू में होती है। ठीक है, तो आज का क्लास यही समाप्त होता है। इसी तरह हम सभी टॉपिक को कवर करेंगे। अगर आपको पीडीएफ और अदर कोई डिटेल चाहिए होगा तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। Like, subscribe and share.